और उस बीच बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए गोला बारूद भेजा है। ब्रिटेन का कैरियर एयरक्राफ्ट पोलैंड एयरपोर्ट पर मौजूद है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर भी पोलैंड पहुंचा हुआ है। तो ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को और भी सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है, गोला बारूद और हथियार पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए गोला बारूद भेजा है और जो ब्रिटेन का कैरियर एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त पोलैंड एयरपोर्ट पर मौजूद है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर पोलैंड पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं और ये बात तो साफ है कि जो नाटो फोर्सेस हैं वो लगातार यूक्रेन की मदद हथियारों के जरिए कर रही हैं और ब्रिटेन की तरफ से और भी हथियार और भी गोला बारूद अब यूक्रेन के लिए भेजे गए हैं और ये सभी पोलैंड भेजे गए हैं। पोलैंड एयरपोर्ट पर लैंड किया है ब्रिटेन का ये विमान और जैसा हम जानते हैं कि वेस्ट में पोलैंड ही अभी वो रूट है जिसके जरिए पोलैंड और जो यूक्रेन का बॉर्डर है यहां से आगे सप्लाई पहुंचाई जा रही है हथियारों की। तो ये पोलैंड एयरपोर्ट की तस्वीर जहां पर C-17 ग्लोब मास्टर उतरा हुआ है और भी जो गोला बारूद है वो यूक्रेन की मदद के लिए भेजा गया है ब्रिटेन की तरफ से। तो पोलैंड एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरफोर्स इस वक्त मौजूद है और नाटो फोर्सेस लगातार अपनी तरफ से मदद पहुंचा रही हैं यूक्रेन को। और यह भी हम देख रहे हैं कि अब तो ना सिर्फ हथियारों के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है बल्कि जेलेंस्की की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया कि 16,000 जो लोग हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के, वो उसमें कई ऐसे हैं जो कि पूर्व सैनिक भी हैं, वो यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ इस जंग में आने के लिए वॉलंटियर करने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसे ही अमेरिका के जो पूर्व सैनिक हैं उनकी तरफ से भी इच्छा जाहिर की गई और ये जो आंकड़ा है वो 3,000 के आसपास रखा गया। और अब ये तस्वीर आपके सामने यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए हथियारों की, गोला बारूद की एक और बड़ी खेप है जो कि पोलैंड एयरपोर्ट पर लैंड की है C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए इसे पहुंचाया गया है। ब्रिटिश एयरफोर्स का यह विमान है C-17 ग्लोब मास्टर जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर पोलैंड एयरपोर्ट पर। यह अभी लैंड किया है और पोलैंड से ही फिर आगे ये रुख करेगा। जो ये कंसाइनमेंट है, ये हथियारों का जो ये हथियार और जो गोला बारूद है फिर यहां से ये आगे भेजे जाएंगे। लेकिन इसे रॉयल एयरफोर्स, जो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स है, उसने पोलैंड एयरपोर्ट पर जो लैंड किया ये विमान C-17 ग्लोब मास्टर, इसके जरिए हथियार पोलैंड पहुंचा दिए गए हैं। और गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जैसा कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि पोलैंड के जरिए ही जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है इसके जरिए ही तमाम जो मदद है वो यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का लैंड किया और बताया जा रहा है कि बड़ी भारी तादाद में जो गोला बारूद है वो इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल करुणा, लगातार एड आ रही है, लगातार कई सारे देशों से एड आ रही है। इसमें ये मैं आपको ये, अगर आप देख पा रहे हो, ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन की एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स का ये विमान है, ये मालवाहक विमान जो इस वक्त एड लेकर यहाँ पर आया हुआ है और इससे एड को अनलोड किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट भी है। ये ज़ुशेफ यशोंका एयरपोर्ट है जहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स के साथ साथ यहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लगातार यहाँ से उड़ान भरते हैं और यहाँ उतरते हैं। और उसी के तहत इस वक्त आप देखिए यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट उतरा हुआ है जिसमें से एड उतर रही है और अनलोड की जा रही है। बगल में हमने सुबह दिखाया भी था किस तरह से लगातार नेटो की फोर्सेस के फुटप्रिंट्स यहाँ पर मिलते हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ पर यूक्रेन की भी जो चार्टर, यूक्रेन की फ्लाइट्स भी यहाँ से आती और जाती देखी हैं करुणा। यूक्रेन की मिलिट्री के भी हमने प्लेन यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले उड़ान भरते देखा है और ये लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पोलैंड के समय के मुताबिक 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे करीब 150 बच्चों को लेकर एक भारतीय वायुसेना का विमान यहाँ से उड़ान भरने वाला है। और वो भी यहाँ, उसमें वो भी होंगे हरजोत सिंह भी, जिनको यूक्रेन में गोली लगी थी और उनको यहाँ बुर्दुमिस बॉर्डर के जरिए यहाँ लाया जा रहा है सीधे
एयरपोर्ट और यहाँ से फिर उनको ले जाया जाएगा दिल्ली। कल सुबह वो विमान भारत लैंड करेगा और ये जो भारतीय समय के मुताबिक और करीब 8 घंटे की फ्लाइट होगी वो भी यहाँ से थोड़ी देर में विमान उड़ान भरेगा और लगातार यहाँ पर चार्टर्स का, छोटे प्लेन्स का, बड़े प्लेन्स का, इस तरह से बड़े मालवाहक विमानों का आना लगातार जारी है और उनसे लगातार एड भी आ रही। सही कह रहे हैं आप, उनसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो अलग अलग एनजीओज, अलग अलग देश जो दे रहे हैं एड, वो भी है। साथ ही मिलिट्री का भी यहाँ पर फुटप्रिंट बहुत दिखता है। इस एयरपोर्ट के आसपास हमें यूएस के ट्रूप्स दिखते हैं, अमेरिकी सैनिक दिखते हैं, महिला सैनिक, पुरुष सैनिक तमाम दिखते हैं। इनफैक्ट अभी हम एक जगह रुके, एक होटल में, हमने कॉफी पीने के लिए, वहां पर हमें बहुत सारे सोल्जर्स दिखे। तो ये हमें लगातार फुटप्रिंट दिखते हैं पोलैंड में और ये जो इस वक्त तस्वीर है ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से यूक्रेन को लगातार पोलैंड के जरिए एक बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है। अच्छा, इसमें दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीर आप हमें दिखा रहे हो और ये देखिए दो तस्वीरें, और इसमें एक बात क्लियर कर दूं, वॉर जोन से ये रिपोर्ट लाइव आप देख रहे हैं और पोलैंड में जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का ये जो विमान है इसकी लैंडिंग की तस्वीरें। और इसमें एक तरफ जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गौरव वहीं पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट के बाहरी वहां पर मौजूद है और वो इस वक्त आप तक ये लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे। गौरव में जो दो बातों का जिक्र कर रहा था, ये दो बातें बहुत अहम है। देखिए, बोरिस जॉनसन की तरफ से कहा गया कि 6 पॉइंट एजेंडा है कि कैसे रूस का सामना करना है, कैसे रूस के खिलाफ युद्ध लड़ना है और कैसे उसको हराना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि जो भी कंट्रीज एड पहुंचा रही है उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है, उनको जवाब दिया जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा गौरव एक बार फिर से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।